हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। अब हम टॉपिक वाइज मैथ सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाएंगे और क्वेश्चंस को उठाते हुए उनके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप एसएससी एचएसएससी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैथ तो कॉमन ही आता है, तो हम कॉमन मैथ को लेकर चलते हुए हर एक टॉपिक को करेंगे और उन पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेते हुए चलेंगे। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ और आपको डेली ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों को ये भी अच्छे से नहीं आता, तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बेशक आपको हिंदी इंग्लिश में मिले, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए हर एक को अच्छे से डिफाइन करूँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखो रैशनल और इरेशनल की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रैशनल यानी कि ये होता है रैशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, रैशनल कौन सा होता है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं हम हिंदी में परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। और ये होता है इरेशनल, इसको कहते हैं हम हिंदी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो जाए। अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर है तो इरेशनल है। लेकिन अंडर रूट में क्या नहीं होना चाहिए? अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट के अंदर 9 आ गया, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही चेक करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है। तो पहले अगर हम ऑप्शन 1 के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं 1.44 को लिख सकते हैं 144 बाई में 100। अब जो 144 है, 144 होता है 12 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल, तो रूट तो खत्म हो गया, तो इरेशनल नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं -64। 64 पॉइंट का 64 है, तो 64 पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तो बाई में 100 हुआ। 64 होता है 8 का स्क्वायर, बाई में 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी स्क्वायर से रूट क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो फिर से ये क्या हो गया? रूट खत्म हो गया, तो ये भी इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर है √7। √7 जो कि है ये एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, तो यही क्या है? इरेशनल है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस, ये a प्लस बी और a माइनस बी का, जो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 - 1 = 4 आएगा, तो ये भी इरेशनल नहीं है। ऑप्शन 3 रहेगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट, कन्वर्ट 1.3 इन रैशनल फ्रैक्शन। तो इसके बारे में कुछ एक ट्रिक्स हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा हो 0.3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर बार है, ठीक है, इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे? 3 को लिख देंगे एज इट इज डिवाइड बाय। अब कितने नंबर के ऊपर बार है? कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो हम लिख देंगे 1 बार 9। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो 31 और 3 है, ठीक है, इसके ऊपर बार, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक नंबर पर बार है, एक पर नहीं है, तो क्या करेंगे? 13 को सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर कर देंगे -1 डिवाइड बाय। कितने पर बार है? एक पर, 9 लिख दिया। कितने पर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम का 0, तो ये बन जाएगा 12/90। ठीक है, तो अगर मान लो आ जाता 0.333, इन तीनों के ऊपर बार आ जाए, तो क्या करेंगे? 333 बार वाले सेम के सेम डिवाइड बाय। कितने बार, कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 3 नंबर के ऊपर, तो 3 बार 9 लिख दिया। जो कैंसिल होते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व करना है इसे, तो 1.3 को लिख सकते हैं 1 + 0.3 के ऊपर बार।
तो 1 प्लस 0.3 बार को सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3 बाई में 9 आएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या बन गया 1 प्लस 1/3। 3 हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/3, यानी कि ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर कैन बी बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, हमें ये बताना है। सो मान लो आपके पास है 1/2 और 3/2, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे, अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 रहेगा अनलिमिटेड, अनेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इरेशनल नंबर। जो कि अपरिमेय संख्या के लिए कौन सी बात ट्रू है। सबसे पहली बात, अपरिमेय संख्या कैसी कैसी हो सकती है, या तो होएगा रूट के अंदर प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, या फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये वाला हो सकता है। या फिर ऐसा नंबर हो सकता है कि मान लो ऐसे है 0.12, फिर 0, फिर 1 2 है, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0, और ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये इरेशनल होता है। इसकी इरेशनल की पहचान क्या है कि नंबर चलता भी जाएगा, रुकेगा भी नहीं, यानी कि टर्मिनेट नहीं होएगा, रुकेगा भी नहीं, चलता भी जाएगा, और सेम का सेम रिपीट भी नहीं होएगा। जैसे कि यहाँ पर 120 आया तो यह 1200 आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया, मतलब अलग अलग आते जा रहे हैं और रुक भी नहीं रहे। तो ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये क्या कह रहे हैं, डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। ये जो टर्मिनेट कह रहे हैं, टर्मिनेट मतलब रुक रहा है, रुक नहीं रहा, तो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं रुकते, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये ऐसे कह रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुक रहे, नहीं रुक रहे, हाँ ये नहीं रुकते, लेकिन इन्होंने कहा कि रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर बार बार हो। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नंबर है 1 पॉइंट अगर 120 है तो 120 120 ऐसे से चलते जा रहे हैं, लेकिन सेम का सेम अगर रिपीट होता है ये होते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सेम रिपीट ना हो। रिकरिंग मतलब सेम का सेम रिपीट होना, तो सेम रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे, मतलब अपने फेस को चेंज करते जा रहे हैं। जैसे 120 था 1200 1000 ऐसे होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसकी करेक्ट डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर इज, ये नंबर क्या है, इस नंबर के बारे में हमने बताना है। सबसे पहले देखो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, √1 डिवाइड बाय, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 4, तो नीचे 4 0 लगा दी। अब 1 क्या होता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो 1 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1/100। ये एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या बनी, तो हमारे पास ऑप्शन 2 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 इज ए, 0 क्या है, 0 को हमेशा हम रैशनल नंबर कहते हैं, तो 0 एक क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उसके बाद बात करते हैं द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, 2 इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो देखो हमने लिया इरेशनल नंबर, मान लो ले लिया √5, ठीक है, या √2। अब हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये तो हमें इरेशनल नंबर ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि रूट भी खत्म नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब यूँ बताओ अगर मैं ले लूँ 5 और दूसरा नंबर मैं ले लूँ माइनस का √5, इसको सोल्व करें तो √5 माइनस में √5, ये तो हमें कट के मिल गया 0। 0 क्या था, 0 तो रैशनल नंबर था, मतलब क्या है कि एक बार मैंने एक एग्जाम्पल लिया उसमें मुझे मिल रहा है इरेशनल, एक एग्जाम्पल लिया इससे मुझे क्या मिल रहा है, रैशनल। और जब भी हमारे पास 2 आंसर होते हैं इरेशनल और रैशनल, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका रहेगा करेक्ट, क्योंकि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो रियल इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट इज एन। अब देखो मैंने ले लिया फिर से वही कॉन्सेप्ट, √2 और √3 इन दोनों की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई की इरेशनल नंबर की, तो √6 आया, कंपोजिट नंबर आया, तो ये अभी क्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर मैं ले लूँ √2 की एक -√2 से मल्टीप्लाई में ले रही हूँ, तो ये बन रहा है -√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होके -2 बच रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर, एक बार इरेशनल आ रहा है एक बार रैशनल आ रहा है, यानी कि एक बार अपरिमेय आ रहा है एक बार परिमेय आ रहा है। तो इसका क्या आंसर होएगा कि रैशनल आंसर भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल, कौन सा इसमें से इरेशनल है। तो देखो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। क्यों, जब अपने को बार दिख जाए ना ये, तो इसको रैशनल बोलते हैं, बिना बार वाला भी रैशनल जिसमें रिपीट ना हो। तो यहाँ देखो 40 1400 1430 ऐसे चलता जा रहा है, तो सेम भी नहीं आ रहा और चलता भी जा रहा है, रुक भी नहीं रहा, तो ये क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। नेक्स्ट है √2 -√3, देखो इनके ऊपर कोई असर नहीं जा रहा, ये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि √2 रूट के अंदर प्राइम नंबर, रूट के अंदर प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर दैट लाई इन बिटवीन 30 एंड 60, कितने ऐसे नंबर हैं प्राइम नंबर अभाज्य, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30 और 60 के बीच में आती हैं। 30 और 60 के बीच में पहली अभाज्य संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होएगा 31, दूसरा होएगा 37, तीसरा होगा 41, फिर 43, 47, 53 और 59, उसके बाद तो 60 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इरेशनल नंबर लाइज करते हैं बिटवीन 30 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये देखो क्या ये प्राइम नंबर है, एक कुछ तो ना चेक करने का ये भी तरीका है कि हमें ना लगभग 3 के अंदर भी आ जाता है, और प्राइम नंबर का एक अपना अलग भी कॉन्सेप्ट आता है कि 3 के ऊपर क्या होता है कि जो सम होता है उनका वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मान लो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 7 1 एंड 5 4, या फिर कुछ उल्टा ही ले लेते हैं इसका, ऐसे ले लेते हैं कि 4 तो वैसे 2 से साफ साफ दिख भी रहा है, 7 4 एंड 1 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, तो इनका ऐड कर रही है, तो इस पे कितना बन रहा है, 7 और 4 11 और 1 12, 12 है, 12 3 की टेबल में आता है, तो 741 भी 3 की टेबल में आएगा, ठीक है। ये तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा नंबर किसकी टेबल में आता है, हम फिलहाल बात करते हैं कि इनमें से चेक करना कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। तो ऐसा नंबर देखो जो कि डिवाइड हो रहा है किसी और से भी, तो ये वाला जो 91 है ना, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आता है, 91 आता है।